कल क्या सुना गया था? उनकी उपस्थिति से वो नहीं ले रहा है, उनकी उपस्थिति के कारण नाकों के द्वारा ऑक्सीजन हमारे भीतर प्रवेश करता है। यदि उनका आकर्षण ना हो, हमारे हृदय में यदि वे ना हो और निकल जाए शरीर को छोड़कर, तो फिर अंदर में आकर्षण नहीं खींचने वाला नहीं रहा। अब तो श्वास है पर उसको अपनी ओर आकर्षित करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मर जाता है वो व्यक्ति। मरना उसी को कहा जाता है जब भीतर का वो ताकत, वो ऊर्जा, वो शक्ति इस देह को छोड़ देती है, जो देह के समस्त क्रियाओं में अवस्थित है और जिसके कारण हम लोग व्यवहार कर पा रहे हैं, चाहे निगल पाते हैं। तो लगता तो है कि हम निगलते हैं, पर इस कंठ यंत्र के द्वारा निगला जा रहा है, ये तो दिख रहा है, पर उसकी उपस्थिति के कारण निगला जा रहा है। वो न्यूट्रल होते हुए भी क्या है, सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है तो वो न्यूट्रल। इसको तुम समझाओ दीपक। जैसे कोई मशीन है तो मशीन से अंदर आ रहा है, लेकिन अगर उसमें ऊर्जा नहीं रहेगा तो उसके बिना काम नहीं करेगा। नहीं, न्यूट्रल के बारे में हम बोल रहे हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो और न्यूट्रल ना हो तो क्या होगा, बताओ इसको। उसके बिना हो ही नहीं सकता। कोई उदाहरण? जैसे परमाणु बना हुआ है तो उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन और वो न्यूट्रल रहते हुए भी वो कंट्रोल करता है पॉजिटिव नेगेटिव मिलके वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बने हैं उस न्यूट्रॉन से ही बने। अगर न्यूट्रॉन की उपस्थिति ना हो तो, यदि किसी कण में न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, नहीं क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो पर न्यूट्रॉन ना हो तो क्या होगा? हो ही नहीं सकता। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है। न्यूट्रॉन के रूप में वो ईश्वर कण कण में समाहित है। जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, बहुत सारे हिंदू लोग भी कहते हैं, नास्तिक मत को जो मानते हैं और कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उनको देखना चाहिए कि ईश्वर है कि नहीं। बहुत सारे धर्म संप्रदाय वाले लोग, आप ही के हिंदू अपने आप को कहते हैं कि वे हिंदू हैं, और हिंदू लोगों में एक बहुत बड़ी गुणवत्ता है, वो है सबको उन्होंने आज़ादी दी। जिस मान्यता से आप चलो ये आपकी मर्जी, फिर भी आप हिंदू के हिंदू ही बने रहते हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे पंथ संप्रदाय वाले समझाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, प्रत्युत वो किसी ऊपर के किसी टॉप स्थान पर उनका धाम है और वहीं ईश्वर रहता है और वहीं से संसार का संचालन करता है, सृष्टि का संचालन करता है। इस बात को गीता नहीं मानती है, नहीं ना। एक बात और, गीता कहती है उस समय के भाषा के अनुसार, मतलब आज से 5200-5300 साल पहले
श्री कृष्ण उस समय के भाषा के अनुसार उदाहरण देते हैं कि जैसे आकाश है, आकाश कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आकाश है, तब उसमें बादल भी है, बिजली की कड़क भी है, तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, नक्षत्र भी हैं। पर देखो, यदि आकाश ना हो तो सूर्य, महासूर्य का चक्कर काट रहा है, सूर्य अपने निहारिका का चक्कर काट रहा है, निहारिका अपने से टॉपर निहारिका का चक्कर काट रहा है ना। सब गति है, बहुत गति है, ग्रहों में, नक्षत्रों में, तारों में, पर उस अस्तित्व में कोई गति नहीं, जैसे आकाश में कोई गति नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रह नक्षत्रों में गति हो रही है तो आकाश में भी गति हो रही है, ऐसा तो नहीं है। आकाश की उपस्थिति मात्र से ही सब कार्य हो रहा है ना। तो आकाश का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि उसी तरह ईश्वर तत्व है, आत्म तत्व है, उसकी उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कर रहा है, वो असंग है। कहा जाता है ना, असंगो अयम पुरुष। ये गीता में ही श्री कृष्ण ने बतलाया, असंगो अयम पुरुष, वह परम तत्व, वह ईश्वर असंग है। तो अब ढूंढिए कि क्या हमारे इर्द गिर्द आस पास ऐसा कुछ है कि जिसकी उपस्थिति से तो सब कुछ हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कर रहा, असंग है। खोजो, मिल जाएगा उत्तर कि परमात्मा व्यापक है या एक देशी है। क्वालिटी उन्होंने बताया, श्री कृष्ण ने ईश्वर की क्वालिटी बतला दिया। अब उस ईश्वर की क्वालिटी को जानकर ढूंढो कि कहीं आसपास वो क्वालिटी है और हम लोगों का नज़र उसे नहीं देख पा रहा हो, हमारी आंखें चुक जा रही हो। ढूंढिए, हमारे भीतर भगवत तत्व है जिसकी उपस्थिति मात्र से आंखें देख पा रही है, कान सुन पा रहा है, नाक श्वासों को लेता है, छोड़ता है, सूंघता है, हाथ पकड़ता है, पैर चलता है, हाथ पकड़ता भी है, त्याग भी कर रहा है, दिल धड़क रहा है, पाचन क्रिया सक्रिय है, सतत फेफड़े हवा से ऑक्सीजन ले रही है और अंदर के कचड़े को कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रश्वास से छोड़ रही है। सतत सब कार्य हो रहा है। इन सब कार्यों की क्षमता देने वाली शक्ति न्यूट्रल है, उसकी उपस्थिति से सब कार्य हो रहा है, और ये उपस्थिति यदि ना हो तो कार्य ना होगा। यदि अंदर में जो ईश्वर तत्व है, जिसको कि हम लोग आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा का ही एक अंश है ना। तो उसकी उपस्थिति से, मतलब वो न्यूट्रल है, उसकी उपस्थिति से सब कुछ हो रहा है। उपस्थिति से भोजन हम लोग जो करते हैं, दांत उसको पीसता है, फिर हमारी आंतें भी उसको पीसती है। कैसे पीसती है बताओ? एक तरह से अनाज का मंथन कर देती है, संकुचन, प्रसारण, संकुचन प्रसारण के द्वारा हमारी आंतें एकदम उसका सारा रस को चूस लेती है, और शरीर उसका सार तत्व रक्त बनता है, हड्डी बनता है, मज्जा बनता है, मांस बनता है कि नहीं? ये संकुचन और प्रसारण की क्रिया वो नहीं कर रहा है, पर उसकी उपस्थिति से हो रहा है।
वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गति कर रहा है, घूम रहा हो, रुका हुआ हो, जो भी है, पर न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण है। यदि न्यूट्रॉन नहीं तो कुछ भी नहीं, तब ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है ना। जड़ चेतन, कोई कहते हैं कि हम लोगों के भीतर तो वो ईश्वर आत्मा के रूप से निवास करता है, पर वो क्योंकि चेतन सत्ता है तो जड़ में उसकी उपस्थिति नहीं है। केवल देहधारियों में तो आत्म तत्व के कारण मानेंगे कि ईश्वर है, पर कैसे माने कि इस पुस्तक में है, माइक में है, फूलों में है, और हम में है, तुम में है, दीवाल में है, पंखे में है, सब कुछ में वो कैसे माने? उसकी उपस्थिति का कोई सबूत दीजिए जो कि गीता से मेल खाती हो। अब बता दीजिए, बताइए। वहाँ भी वो असंग तत्व है जिसको कि गीता में कहा गया असंगोयम पुरुष है, वह परम तत्व असंग है। उसकी उपस्थिति से ही, असंग होते हुए भी उसकी उपस्थिति के कारण ही ये अखिल ब्रह्मांड है। यदि इस अखिल ब्रह्मांड से आप न्यूट्रॉन को हटा दीजिए, चाहे तारा हो, सूर्य हो, ग्रह हो, पत्थर हो, ईंटा हो, माइक हो, टेबल हो, कुर्सी हो, दीवाल हो, ईंटा पत्थर हो, जो कुछ भी है, हटाइए आप उसको, देखिए कि क्या होगा। कुछ रहेगा? इसका मतलब जो गीता कही कि वासुदेव सर्वम, उसमें दम है, तथ्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। और सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा कि साधो राम बिना कछु नहीं, राम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वो राम किसको कह रहे हैं? यही न्यूट्रॉन शक्ति को। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। बताओ। एक बहुत पहले हरिदर्शन पिक्चर आया था, उसमें था ना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, नहीं, ये तो संतोषी माता का था, मत पूछ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ है संतोषी माँ, चाहे उसको तुम दुर्गा बोलो, संतोषी माँ बोल लो, कृष्ण बोल लो, राम बोल लो, कबीर बोल लो, नानक बोल लो, या कुछ भी बोल लो, पर है तो वही, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब एक बात और देखो कि वो परमात्मा निराकार है कि साकार है। न्यूट्रॉन को पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता है? बढ़िया से सोचिए। अनुभव में आ सकता है, पर पकड़ा जा सकता है, आकार को पकड़ा जा सकता है, पर हम जब आकाश को नहीं पकड़ पा रहे हैं, हवा को नहीं पकड़ पा रहे हैं, अग्नि में थोड़ा रूप है तो उसको आप पकड़ते हैं, पर वो आपके मुट्ठी में आता नहीं है, आपका हाथ झुलसा देता है। यही होता है ना। आप चिमटा से चाहे आग को पकड़ ले लें तो अंगीठा को तो पकड़ सकते हैं, अंगीठा में आग है, इस कारण अंगीठा को पकड़ने पर आपको लगता है कि आपने आग को पकड़ लिया, पर इसको तुम लोगों के शास्त्र में, मतलब उपनिषदों में, अथवा तुम्हारे ऋषि महर्षि के प्राचीन ग्रंथ में कहा गया कि उस दीपक को ढूंढो, उस अग्नि को ढूंढो जो बिना जलावन की हो।
ईंधन के बिना अग्नि को ढूंढो, जो जहाँ ईंधन ना हो पर अग्नि हो। बढ़िया से सोच के बताइए, ईंधन रहित अग्नि। तो गैस का चूल्हा में भी ईंधन ढूंढेंगे तो गैस तो वहाँ ईंधन ही कहलाएगा। ईंधन ही है वो। तो ईंधन है तभी तो जल रहा है। हाँ। लेकिन जो अग्नि अंदर में प्रज्वलित हो रही है उसमें तो उसका तो कोई रूप स्वरूप नहीं। वहाँ यदि आपका भोजन रूपी ईंधन ना हो तो क्या होगा? फिर भी है अग्नि, जठराग्नि है ना। जठराग्नि है, जठर ही ना हो तो? जठर को ही आप ईंधन मानिए, तो जठर के बिना वो क्या है? हमारे पूर्वज लोग जो अध्यात्म की व्याख्या किए हैं अथवा अध्यात्म की ओर इशारा किए हैं कि वो परम तत्व कैसा है, तो बिना ईंधन की आग है। आप उस ईंधन को नहीं पकड़, उस ईंधन बिना आग को न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न छू सकते हो, न जान सकते हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकते हो। जैसे ग्रह के अग्नि नहीं। अभी ये सूर्य है, प्रकाश है, उजाला है, तो सूर्य उसका ईंधन है। अभी जो हम लोग को रोशनी मिल रही है अथवा चकमक को दो रगड़ो तो अग्नि प्रकट हो जाती है सूर्य के कारण, तो सूर्य ही ईंधन है, लेकिन ईंधन के बिना अग्नि। जो ऊर्जा चारों ओर प्रसारित है, ऊर्जा है, पर उसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। किसी का आधार लेकर अथवा किसी ईंधन के कारण वो प्रकट नहीं हो रही है। ईंधन हो तो भी और ईंधन ना हो तो भी उसकी उपस्थिति है। समझ में आ रहा है कि इसको बंद करें बात को? बाहर कहाँ है और अंदर कहाँ है? ये तो इस ईंधन के कारण हम बोल रहे हैं कि बाहर और अंदर। बाहर और अंदर कुछ है ही नहीं। वही ईंधन के बिना आग बाहर भी प्रसारित और भीतर भी है। और ये जो आवरण है ना, ये इसमें भी वही प्रसारित हो रहा है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। सब कुछ बना हुआ है और उसका आकार है या नहीं? नहीं। तो इसका मतलब कि वो उस ईश्वर को जो आपका वेद, आपकी उपनिषदें, गीता और संत बानी कहती है कि वो तत्व निराकार है। एक बात और, हम लोग मानते हैं कि वो परमात्मा सगुण है, गुण युक्त है, मानते हैं ना? अब देखो कि वो परमात्मा क्या गुण है, या जहाँ उपस्थित है वहाँ पर ही उसका आयुध, मतलब क्या उसको कहेंगे, ईंधन जैसा है उसी तरह से प्रकाशित हो रही है। बताओ, वो अस्तित्व, वो ऊर्जा, वो न्यूट्रल सगुण है या निर्गुण है? सापेक्ष है या निरापेक्ष है? सगुण है या निर्गुण है? क्या बताओ बताओ। सबसे सुप्रीम परमात्मा वो निर्गुण है, लेकिन
उसके नीचे भक्तवत्सल जो हम लोग मानते हैं सगुण वो ईश्वर। निर्गुण से परे। आप लोगों के शास्त्रों में कहीं कहीं आया कि कोई उस परमात्मा को ब्रह्म कहता है। तो कोई मतलब पंथ वाले आएंगे और बोलेंगे कि ब्रह्म तो अपना अपना करनी भोगता है, असली तो पार ब्रह्म है ना। कोई कहता है आपकी पहुंच मात्र पार ब्रह्म तक है, जबकि वो ब्रह्म जो असली ब्रह्म है वो तो पूर्ण ब्रह्म है। तीनों अपना झगड़ा करते हैं। कोई तीनों को मानता है, कोई कहता है कि नहीं पर ब्रह्म ही सब कुछ है। तो जिसको वो पर ब्रह्म कह रहा है उसी को कोई कह देता है कि वो पूर्ण ब्रह्म है। शब्दों का झगड़ा है, लड़ते रहो सब। क्या बताएं सगुण निर्गुण के बारे में, बताओ। ठीक से देखोगे तो वो जो तत्व है वो ना सगुण है ना निर्गुण है, सगुण निर्गुण के पार है। और दूसरे शब्द में वही सगुण भी है, वही निर्गुण भी है, और वही इन सब से पार भी है। सब कोई पकड़ पा रहे हो मैं जो बोल रहे हैं गुरु माँ? ये ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है, ईमानदारी से कहो क्या हो रहा है? जैसे आपके भीतर आत्मा का वास है ना, तो हम उसको सगुण कह सकते हैं कि उसमें वो गुण है जो कि शरीर में हलन चलन डोलन हरकत सांस लेना गति हो रहा है, ये तो उनका गुण ही है ना। तो हम पर उस अस्तित्व को सगुण बोल सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, एकदम सही है। लेकिन यदि कोई बोलता है कि वो परमात्मा निर्गुण है, मतलब तटस्थ है, तो आप इसको भी बोल सकते हो कि हाँ आत्मा निर्गुण है। बोल सकते हो कि नहीं? सगुण भी बोल सकते हो, निर्गुण भी बोल सकते हो। और यदि तुम कहो कि सगुण निर्गुण से परे है तो ये भी सही है, क्योंकि निर्गुण भी गुण की उपस्थिति के कारण ही कहा जाता है। ना गुण मतलब गुण तो कुछ ना कुछ है ना गुण है। वो गुण कैसा है? ना गुण है। अब तुमको कोई कह देगा कि सगुण निर्गुण से वो परे है, तो वो भी सच है। लेकिन एक बात सच नहीं है। आप बोलोगे कि वो परमात्मा साकार सगुण है, तो ये सच है या मिथ्या है? आपके भीतर श्री कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुणा के साथ, मैं सबके भीतर आत्मा के रूप से आवास करता हूँ। तो अब आप कृष्ण का वास्तविक स्वरूप ढूंढो। वे कहते हैं मैं सबके भीतर आत्मा के रूप से हूँ, ये उनकी पहचान है। तो अब आप ढूंढो कि आपकी आत्मा साकार सगुण है या निराकार सगुण है? निराकार सगुण है। अब सो ढूंढो कि वो आत्मा साकार निर्गुण है या निराकार निर्गुण है, अथवा वो आत्मा साकार निर्गुण सगुण से परे है या निराकार निर्गुण सगुण से परे है? निराकार निर्गुण से परे।
निराकार सगुण निर्गुण से परे है। आप सोचो कि जो आपका वेद कहता है कि न तस् प्रतिमा अस्ति, वो सच कहा या झूठ कहा? प्रतिमा मतलब उसका कोई आकार नहीं, उस परमात्मा का कोई आकार नहीं है। तो अब अपनी आत्मा की क्वालिटी का निरीक्षण करो, जानो कि आपकी आत्मा कैसी है। आपकी आत्मा, क्योंकि यही ईश्वर कृष्ण ने कहा कि मैं सबके भीतर आत्मा हूँ, तो ये आत्मा कैसी है उससे पता चल जाएगा कि बस कृष्ण कौन है ना। तो बताइए कि वो साकार है कि निराकार है? आपकी आत्मा साकार है कि निराकार है? उसका कैसा रूप रंग वाला है? वो कौन सा रूप रंग वाला है? कोई कहता है कि वो परमात्मा आत्मा अथवा आत्मा प्रकाश रूप है, कोई कहता है उसमें लाल प्रकाश है, कोई कहता है पीला प्रकाश है, कोई कहता है नारंगी प्रकाश है, कोई कहता है कुछ और है, कुछ और है। अब आप ढूंढो कि आपकी आत्मा किस कलर वाला प्रकाश है या नहीं है, या अंधकार और प्रकाश से परे है। ढूंढ लो। आत्मा नमूना है परमात्मा का, ढूंढो। तो कहना होगा कि आत्मा मतलब वो अस्तित्व, हमारी आत्मा ना अंधकार है ना प्रकाश है। हम लोग प्रकाश किसको कहते हैं? अंधकार से रहित जो है उसको प्रकाश कहते हैं। तो हम लोगों की आत्मा में ना अंधकार है ना प्रकाश है क्या? ना उसको पकड़ा जा सकता है, ना उसे किसी परिभाषा में बांधा जा सकता है। तो आप समझो कि वो परम तत्व भी प्रकाश इत्यादि किसी भी आकार में नहीं है, पर है। यदि अग्नि धधक रही हो किसी ईंधन में, तो आप ईंधन को तो काट सकते हैं, पर उसमें जो लपटें निकल रही है उसको आप काटिए। आप काटते हैं तो अग्नि कितने टुकड़े में विभक्त होती है? नहीं विभक्त। ईंधन को विभक्त आप कर सकते हैं, पर अग्नि को विभक्त नहीं कर सकते हैं। अग्नि को काट नहीं सकते हैं। आप देखिए, हम लोगों के गर्दन को तो कोई काट सकता है, पर इसके भीतर जो तत्व है उसको नहीं काटा जा सकता है, उस आत्म तत्व को नहीं काटा जा सकता है। यही ना दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोले, तो ढूंढते 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 हम लोग जानेंगे कि वो जो पर तत्व है उसको अस्तित्व कभी गुरु माँ कह देते हैं, कभी परमात्मा कहते हैं, कभी ब्रह्म कह देते हैं, कभी पूर्ण ब्रह्म कह देते हो। वो एक है कि अनेक है? ठीक से देखो, ईश्वर अनेक है कि एक है, इसका भी उत्तर मिल जाएगा आपको। इसमें जो मतलब ये है क्या, माइक, तो इसमें जो न्यूट्रॉन है ये अलग न्यूट्रॉन, और इस पुस्तक में जो न्यूट्रॉन है वो अलग, ऐसा है? या वहाँ पर उसको दो भी नहीं कहा जा सकता है, एक भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दो तभी कहा जा सकता है जब एक की संभावना हो, है ना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक कहूँ तो है नहीं, दो ही कहूँ तो गारी, हाँ जैसा रहूँ तैसे ही कहें कबीर बिचारी। अब बताओ, उसको एक भी नहीं कहेंगे, दो भी नहीं कहेंगे, पर वस्तुतः एक। अगर कुछ कहना जरूरी हो भाषा में तो कहेंगे कि वो ईश्वर, वो न्यूट्रॉन एक है, यही कहेंगे ना।
आपके भीतर आत्मा की क्वालिटी अलग है, हमारे भीतर आत्मा की क्वालिटी अलग है, कुत्ते के भीतर आत्मा की क्वालिटी अलग है, सांप के भीतर आत्मा की क्वालिटी अलग है। ऐसा है कि सब में एक ही तरह की आत्मा है। और अब हुआ एक ही तरह, और अब बोलो कि सब में एक ही आत्मा है कि अलग अलग है। हम लोगों के ईंधन में अलगाव है, मतलब हमारा ईंधन है मन, बुद्धि, सोच, विचार, ये सब के कारण कोई कोई ईंधन ऐसा है, ऐसा ईंधन लीजिए जिससे अग्नि थोड़ी लाल निकलती है, कुछ की पीली निकलती है, कुछ की नीली निकलती है। तो ये ईंधन के कारण है, आग के कारण नहीं। कोयला का क्वालिटी जैसे अलग अलग है, हाँ। कच्चा कोयला उसका अलग है, जो पोड़ा किया हुआ कोयला अलग है, लकड़ी जला रहे हैं उसका अलग है, रंग अलग अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो ये ईंधन के कारण है, आग के कारण है ना। तो हम लोगों में जो कहा गया कि समदर्शी होना, यदि हम उस तत्व को पहचान लेंगे कि वो एक ही है, गाय में भी वही तत्व है, अस्तित्व है जो आदमी में है, सर्प में भी वही तत्व है जो हम लोगों में है कि नहीं। न्यूट्रॉन जैसे सब में एक ही है, वैसे ही हम सब के भीतर जो चेतन आत्मा है वो एक ही है। अब बताओ, वो अस्तित्व, वो परत पर तत्व एक है या अनेक है? बताओ, दुर्गा जी में और विष्णु जी में जो आत्माएं हैं वो अलग अलग है कि एक ही है? हम लोग आकार को पकड़ते हैं और आकार का आग्रह करते हैं, एकदम लड़ने के लिए कोई तैयार हो जाएगा कि आप कैसे सबका खंडन कर रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा किस कारण है? आकार के कारण। अरे बेवकूफ, समझो, आकार सत्य हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी का भी आकार हो, चाहे दुर्गा का आकार हो, चाहे कृष्ण का आकार हो, चाहे राम का आकार हो, चाहे विष्णु का आकार हो, चाहे ब्रह्मा का आकार हो, चाहे शंकर का आकार हो, चाहे मेरा आकार हो, चाहे तेरा आकार हो, चाहे सांप का आकार हो, चाहे गाय का आकार हो, चाहे कोई भी आकार हो, वो सत्य नहीं हो सकता है, वो अविनाशी नहीं होता है। सही बात कि झूठ बात? तो हम लोग क्या हैं, वेद और उपनिषद और गीता तीनों इस बात को चिक चिक कर कहती है कि ईश्वर एक है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूपरेखा नहीं है, उसको पहचानो। लेकिन हम लोग इस ज्ञान को दबा दिए, मतलब वेद के इस ज्ञान को प्रचार नहीं होने दिए, उपनिषद के इस ज्ञान को प्रचार नहीं होने दिए, गीता के इस ज्ञान को प्रचार नहीं होने देते हैं, कबीर सरीखे संतों के ज्ञान को प्रचार नहीं होने देते हैं, क्योंकि हम लोगों को आकारों में बड़ी आसक्ति है। आकार से ऊपर उठकर हम सोचने को तैयार नहीं। पर आप मत सोचो, पर आकार सत्य नहीं है। आकार के कारण हम बोलते हैं कि ईश्वर 33 करोड़ है, मतलब देवता 33 करोड़ है, पर सच्ची बात यह है कि देवता 33 करोड़ नहीं, एक ही है। वही एक तत्व जिसे हम लोग देवता मानते हैं सब में समाहित है। यदि वो तत्व को हटा देते हैं तो अस्तित्व रहेगा देवता का? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर एक जानिया, तीन जाने सब कोई।
कहते हैं ना, जो एक तत्व को जान लिया वो सब को जान लेगा। एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। उपनिषदें कहती है कि नहीं? आप बताइए, आप उस एक तत्व को जान लेंगे जो जिसकी ओर उपनिषदें इशारा करती है, वेद इशारा करता है, गीता इशारा करती है, संत बानी इशारा करती है, तो ये जो लड़ाई झगड़ा पागलपन का है कि हमारे इष्ट शंकर जी हैं, हमारे इष्ट तो दुर्गा जी हैं, हमारे इष्ट तो विष्णु जी हैं, लड़ो आपस में, मरो कटो। किसी की भी त्रिज्याएं अलग हो सकती है, पर जब त्रिज्याओं के केंद्र में जाते हैं आप, तो वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। कितने प्रकार की होती है, ठीक से देख लो। तो हम लोग त्रिज्याओं में खड़े हैं, इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं और पागलपन की बात बोलते हैं। कभी कोई कहता है 33 करोड़ के देवता हैं, कभी कोई कहता है 3 देवता हैं, कोई कहता है 50 तरीके के देवता हैं, कोई कहता है कुछ। दिमाग तो एकदम खराब लगता है। एक देवता को पूजो तो दूसरे देवता अनपूजे रह जाते हैं, दूसरे को पूजो तो तीसरे देवता अनपूजे रह जाते हैं। सब देवताओं की पूजा हम लोग कर सकते हैं क्या? भारत में कुछ अलग तरीके का देवता प्रचलित है, और भारत छोड़ो ना, हिंदू समाज में हम जिसको देवता मानते हैं, आदिवासी उसको देवता नहीं कहता, उसका अलग देवता है। किसी सोनार का अलग देवता है, लोहार का अलग देवता है, आंध्र प्रदेश का अलग देवता है, आंध्र विष्णु कहते हैं उसको। जो भी उसका मतलब अलग। तो इस अलग में आप सभी देवताओं की पूजा कभी नहीं कर सकते। 10 देवता की पूजा करेंगे और अनगिनत देवता पूजना बाकी रह जाएंगे। हिंदू लोग में 33 करोड़ के अतिरिक्त भी कौन कौन से देवता हैं, गिनती नहीं हो सकती है। अलग अलग खंड में, अलग अलग जगह में अलग अलग देवता प्रचलित है। यूनान के कुछ अलग देवता है, अमेरिका में कुछ अलग ही देवता माना जा रहा है, मिस्र में अलग देवता की कल्पना है। कल्पना में ही भागना है तो भागते रहो, सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। आकारों में उलझोगे, देवताओं में उलझोगे तो कहीं कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया कि उस एक तत्व को जानो। उपनिषदें कहती है एको देव सर्वभूत गूढ़। एको देव, वो एक है, और वो एक कैसा है? साकार है या निराकार है? बढ़िया से हम लोग डंके की चोट से कह सकते हैं कि वो एक तत्व निराकार है, क्योंकि उसका नमूना जो हमारे भीतर आत्मा के रूप से है, उसका कोई आकार नहीं है, बस वो है। वैसे ही वो अस्तित्व केवल है। जैसे न्यूट्रल का कोई आकार नहीं होता है, पर वो है, कुछ है, पर क्या है नहीं जानते। आपका विज्ञान क्या कहता है? फिजिक्स के टीचर जी, हाँ, न्यूट्रॉन भी चक्कर काटता है। नहीं, केंद्र में रहता, उसमें तो गति नहीं है ना। अब उस केंद्र को ढूंढो। हालांकि अभी विज्ञान उसकी सत्य तक नहीं पहुंचा है, उस न्यूट्रॉन को पदार्थ ही मान लेता है। मान लेता है, अभी विज्ञान पहुंचा ही कहाँ है।
हिंदू दर्शन में जो ज्ञान है, अभी विज्ञान उससे बहुत पीछे है, बहुत पीछे। उपनिषदों में जो ज्ञान है, वेदों में है, गीता में है, संत वाणियों में है, वहाँ तक तो हम लोगों को मानना होगा कि वो ईश्वर एक है। वो सगुण निर्गुण आकार निराकार से परे है। वो है, उसे आकार भी नहीं कह सकते, निराकार भी नहीं, बस वो है। क्या जाने, दिमाग से निकल गया, दिमाग अब खाली लग रहा है, राहत लग रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? क्यों नहीं हम एक ईश्वर की ओर आगे बढ़ें? क्यों नहीं उस एक ईश्वर को हम पहचाने? कब तक हम बच्चों के खिलौनों से खेलते रहेंगे? तुलसीदास जी का एक बहुत मजेदार पद है कि तुलसी पाहन पूजिए जो ज्यों गुड़ियों का खेल, साईं से परिचय भया दरे पिटारी मेल। इसका मतलब है कि पहले बच्ची लोग गुड़ियों से खेला करती थी, अब तो नहीं होता है। और बचपन में गुरु माँ देखे थे कि जिस 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 दंपति की शादी होती थी, मतलब किसी बच्ची की शादी होती थी, तो एक बार गुरु माँ उन लोग उसको देख रहे थे श्रृंगार करते हुए। बचपन की बात है। तो उसको देखे, अपने मांग में तो सिंदूर लगाई, पेटी से गुड्डा गुड़िया निकाले और लगी उसको। तो गुरु माँ को बड़ा आश्चर्य लगा। हमने पूछा ये क्या है? बोली कि ये तो परंपरा है। तो गुरु माँ सोचे ये जिंदगी भर रहता होगा। तो फिर माँ लोग से पूछे कि आपके पास माँ नहीं है गुड्डा गुड़िया लोग जिसको आप सिंदूर लगाए? तो वो हंसने लगी। हम पूछे कि क्या, बताओ। तो वो बोली कि जब तक जिससे विवाह हुआ है उससे बढ़िया से परिचय ना हो, तब तक इस गुड़िया लोगों से परिचित हो लेते हैं, और जब उसे परिचय हो जाता है, मतलब थोड़ा दिन बीत जाता है, कितना दिन वो हमें नहीं पता है। आप लोगों को पता है क्या? 6 महीना। चलो 6 महीना वो आप लोग को पता है, पर आप लोग को जिज्ञासा कभी नहीं जागी। नहीं तो आप लोग को जिज्ञासा नहीं जागी कि ये हो क्या रहा है। अब बताओ। वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्थर की पूजा तभी तक जब तक कि एक ईश्वर से आपको परिचय नहीं हुआ। जब एक ईश्वर से परिचय हो जाए तो धरे पिटारी मेल, तो फिर उसे सुरक्षित रख छोड़ो। कि बच्चे लोग होंगे, एकाएक तो एक ईश्वर से परिचय नहीं होगा। जब तक उसे एक ईश्वर से परिचय नहीं होता हो, तब फिर वे इस गुड़िया लोग से खेलेंगे। तुलसी पाहन पूजिए जस गुड़ियों का खेल, साईं से परिचय भया दरे पिटारी मेल। जब आपको उस एक ईश्वर से परिचय होने लग जाए तो फिर अनेकता में मत भटकना, वरना क्या होगा। इसका वेदांत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अंडे को उसके माता पिता सेवते हैं। जब कभी कभी तो केवल मादा ही सेवती है, किसी में केवल नर ही सेवता है, और किसी में ऐसा होता है कि जब मादा खाना खाने के लिए जाती है तब तक नर सेवता है, और जब फिर नर खाने को जाता है तो मादा सेवती है। ऐसा होता है। तो उन अंडों को तभी तक उसके अभिभावक लोग सेते हैं मतलब क्या, गर्म रखते हैं। उस पर बैठकर अपने
पैर को सिकोड़ लेते हैं और उसको ऊर्जावान अथवा ऊष्मा दिए हुए रखते हैं। जब उस अंडे के भीतर पंछी है ना, पंछी है, जब तक उसमें पंख उगना शुरू नहीं हुआ है तभी तक उस अंडे को सेते हैं, और जब उसमें पंख उगना चालू हो जाए तो सेना बंद कर देते हैं। यदि पंख उगने के बाद भी पक्षी लोग उसको सेते रहे तो उसका पंख सड़ जाएगा और फिर वो मर जाएगा। उसी तरह तब तक अनेक में भटको जब तक कि एक का ज्ञान नहीं हुआ, और जब एक का ज्ञान होने लगे तो इस अनेक के भटकन से अपने आप को मुक्त कर लो। यदि उस अनेक को पकड़े रहोगे तो एक का ज्ञान धूमिल पड़ता पड़ता समाप्त हो जाएगा। अब क्या करोगे? एक ईश्वर से परिचय हुआ या नहीं हुआ? बढ़िया से हो गया। आकार से नफरत मत करो, पर आकार में आसक्त भी मत हो। है चलो ये कोई महान आत्मा है, आकार चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो, सब महान विभूति हैं, हाथ जोड़ दिया, पर उसमें पगलाना मत, उसमें ढुलकना मत, उसके पीछे दीवाना मत बने रहो। उस एक ईश्वर से परिचय प्राप्त करो, क्योंकि हम सबका जन्म उस एक ईश्वर को जानने के लिए हुआ है। अनेक में भटकने के लिए हम सबका जन्म नहीं हुआ। ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं। एक ईश्वर क्यों, अनेक ईश्वर क्यों नहीं? ईश्वर साकार क्यों नहीं? ठीक है, आज तो सबको समझ में आ गया होगा, बहन लोग को भी समझ में आ गया, आप लोग भाई लोग को समझ में आ गया जी। एक बार और मनन करना होगा, गाड़ी से व्हाट्सएप में जाएगा शायद, सुनना होगा, उसका चिंतन करना होगा।